रिवीजन हुआ, मुरली रिवीजन आप सभी ने किया? हाँ, कल के बोले था ना, हुआ नहीं है अभी। चित्तल बहन ने लिया मुरली रिवीजन सभी का? नहीं दीदी किस ओम शांति। अ, दो आत्माओं का बहुत ही सुंदर रूरियान चल रहा था, इसलिए लिया नहीं अच्छा। मैंने। अच्छा। ठीक है, ठीक है। जी। ओके। क्या था, सभी का विषय क्या था? नहीं, ऐसे ही एक्सपीरियंस की लेन देन चल रही थी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। रियान भी। मजा आया सुन के उनका रियूनियन। अच्छा हम्म। है। क्या बात। ठीक है। चलो। एक हांगकांग की मिनट लाइफ बाबा को बता याद रहे थे। करें। हांगकांग की हाँ लाइफ जी। कैसी है? अच्छा। हांगकांग की, बॉम्बे की, बॉर्न तो बॉम्बे की हूँ। अच्छा, ठीक। चलो। एक मिनट बाबा की याद में जाएंगे। गहराई से लेके जाएंगे खुद को। अमृत वेला, जो मम्मा की पावन दृष्टि हमने लिया था, हाँ। उसे याद करेंगे। और अभी माइक म्यूट करेंगे अपने अपने। अमृत वेला का नशा अभी तक कायम। सरेंडर बुद्धि। और महसूस करेंगे कि ऐसा पिता, ऐसा टीचर, ऐसा सदगुरु जो मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा कहाँ मिलेगा दुनिया में। मेरा भाग्य वंडरफुल है। अपने भाग्य पे नाच करते हुए आइए आज की मुरली सुनते हैं परमात्मा पिता से, जो कहती है 22 जून 2026 के लिए। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं हम बच्चों को क्या करने, तुम बच्चों को की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बनकर सबकी खिदमत सेवा करो। आज सेवा के ऊपर बाबा लेकर जाना चाहते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी मत करो। अच्छा, वेट एंड सी, सॉरी सॉरी, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। वेट एंड सी मतलब देखो, रुको, देखो, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। तो ऐसा कौन सा होगा, एक अलग ही स्टाइल का कुछ आज का थॉट है। तो थोड़ा सोचेंगे इस पर और टैली करेंगे मुरली के साथ। बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। आए ना सभी, अभी मुरली क्यों ज्वाइन किए सबने? ज्ञान रत्न लेने के लिए आए हैं, पर्पस क्लियर है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? मतलब हर मुरली के बाद हमको अपनी झोली चेक करना चाहिए कि आज मेरे झोली में कितने ज्ञान रत्न आए। अगर मुरली की पॉइंट याद ही नहीं आती, मतलब झोली में कुछ भी नहीं गिरा। कभी कभी झोली के अंदर एक झोली होती है ना, उसके अंदर जाके बैठ जाता है, तो तुरंत इमीडिएट पूछो तो कुछ नहीं आता। लेकिन दिन भर में जब ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे तो वो पॉइंट पॉप अप होता है। ऐसे भी होता है किसी के साथ में। तो ये भी झोली तो भर रही है पर इमीडिएट एक्सेस नहीं हो रहा है उसका। और तीसरा स्टाइल ये है कि डाला झोली में तब तो बहुत खुशी हुई और पूछा क्या सुनाया था बाबा ने, कुछ याद नहीं, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल से हम झोली भरते हैं। हम अपनी झोली को चेक करेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं कि इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, इतने मकान बने बनाने पड़ेंगे। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलता है वेट एंड सी, रुको और देखो। ब्रह्मा बाबा ने सच में वेट एंड सी किया। तो आज कितने बच्चे भगवान के और कितने बाबा के घर, कितने यज्ञ के स्थल, मधुबन भी कितना बेहद में एक्सपांड हो चुका है। तो वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज जैसे आप लोगों ने बोला ना, यहाँ पे रूह चल रही थी दो आत्माओं की, वैसे आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह चल रही है। सुना ना सभी ने? मजा आया? देखो ब्रह्मा बाबा क्या बोलता है, माँ है ना ब्रह्मा बाबा, तो उसको चिंता होती है कि इतने बच्चे रहेंगे कैसे, ऐसे प्रॉब्लम आने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा आथत दे रहे हैं कि आप टेंशन मत लो। क्या बोला आगे? तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो एक्चुअली हम सभी अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेंगे
एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो ये, और कोई ग्रुप में डालता है तो बहुत अच्छा। आ गया भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस नो कुछ तो बोलो। हाँ हाँ ले लिया। ठीक है, तो ये चीज ना ब्रह्मा बाबा के लिए भले बोली होगी, पर ये हमारे लिए भी है। मतलब ये इनडायरेक्टली बोलता है ना बाबा, बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजों का टेंशन लेते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बाबा कहता है कल किसी ने सोचा है तो देख लो, आज बाबा बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो। अगर ब्रह्मा बाबा को बोल रहा है, जो विश्व का सेकंड ये है, मतलब शिव बाबा के बाद तो सेकंड अथॉरिटी पूरी दुनिया में ब्रह्मा बाबा, और थर्ड अथॉरिटी मम्मा है, उसको भी अगर परमात्मा ज्यादा टेंशन नहीं लेने देता, या ज्यादा उस पर चिंता नहीं करने देता है, तो हमें तो चिंता करने का कार्यक्रम ही नहीं करना है। ओम शांति। आज के मुरली का ओम गीत है शांति। डबल ओम शांति। आज के मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओके, तो गीत है, गीत भी हमने सुना। ओम शांति डबल ओम शांति, ये सभी को बोलने के लिए कितनी बार बोला है, पर डबल ओम शांति बोलते ही नहीं है। क्लास की जैसी फीलिंग्स ही नहीं आती है। सभी को बोलना चाहिए अपने माइक खोल के डबल ओम शांति, डबल एक ओम दो नहीं, शांति। 19 के 19 लोगों का आवाज आना चाहिए। डबल ओम शांति। डबल ओम शांति, ठीक है। देखो दो तीन ही आवाज आए, है ना, सभी लोग नहीं बोलते। ओके, बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति ततत्वम। ततत्वम का मीनिंग सबको पता है? नितिन भाई, प्रियंका बहन, क्या मीनिंग है ततत्वम का? बाबा कहते हैं बच्चे ओम शांति ततत्वम, मतलब क्या? जिनका मेरी नाम लिया ना वो बताएंगे, जिनका नाम लिया है वो बताएंगे। नहीं दीदी, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, और कौन बताएगा? मेरी भी ओम शांति। बोलो। बाबा हाँ, और दादा तो बंदे को ओम शांति। नहीं एग्जैक्ट तो जवाब नहीं आया अब तक। गैलेक्सी A17 कौन है? जवाब बाप दे। दादा, बाप दादा बनने को ओम शांति। नहीं। तुम हाँ जी। जैसा हाँ ततत्वम, तुम जैसा, ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब बाबा, मतलब क्या? तुम शिव जैसा। बाबा। नहीं, तुम जैसा नहीं, थोड़ा नजदीक हो, एग्जैक्ट नहीं आया है। मेरी तथास्तु। भी तथास्तु हाँ, जैसा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अच्छा वैसा ठीक है, वैसा नहीं। चलो सब लोग नजदीक है। चलो, ओम इसका मेरी मीनिंग, भी मेरी भी ओम शांति। अरे अरे अरे, एक साथ दीदी रुको रुको रुको, शोभा बहन बताओ। अच्छा शुभ्रा बहन बताओ, चलो शुभ्रा ओम बहन। शांति। दीदी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हाँ बाप आगे। नहीं के बाप समान हमें बनना है। ऐसा कुछ नहीं है, उस मैंने नहीं शब्द दीदी, का अर्थ पूछा, जैसे शब्द का अर्थ बताओ। जैसे तुम वैसे हम। जैसे नहीं, आप थोड़ा सा नजदीक थे लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया। अच्छा चलो, इसका मीनिंग होता है बच्चे ओम शांति। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा ने खुद के लिए बोला कि मैं कैसा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ततत्वम, मतलब तुम भी ऐसे हो, तुम भी मेरे जैसे हो। मैं शांत स्वरूप हूँ तो तुम भी शांत स्वरूप हो। क्लियर हो रहा है? यस। जी। ततत्वम, तत मतलब वैसे, त्वम मतलब तुम, वैसे तुम, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि हम भी परमात्मा के ब्राह्मण है ना, तो हमारा भी हर चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हमको यथार्थ अर्थ बताते आना चाहिए, कुछ कुछ शब्दों का तो आना ही चाहिए। संस्कृत का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमने रखना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं, हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो। देखो उसके आगे लाइन भी थी, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे, काग नहीं होगा, बाप होगा। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे। नितिन भाई क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ नितिन भाई? हाँ दीदी, हाँ। ओके, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है, गोया नदियां ठहरे। सागर के मतलब ज्ञान सागर के बच्चे, एक तो मास्टर सागर समान होता है,
और दूसरा नदियां, ज्ञान नदियां। सागर के बच्चे भले बाल बच्चे भी होंगे ना, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर। अब ये इस ढंग से ना दुनिया वाले नहीं सोच सकते। दुनिया वाले ऐसे सोचते हैं, आउटसाइड इन सोचते हैं, बाबा इनसाइड आउट बोल रहा है। दुनिया वाले सोचते हैं नदियां वगैरह सब आके सागर में मिलती है, फिर फिनिश कार्यक्रम। लेकिन बाबा बोल रहे हैं सागर से निकलते हो तुम। ये थोड़ा पेचीदा है और ये हम लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सागर है और उससे हम निकले हैं। और हमसे फिर सारी सारी दुनिया सुजलाम सुफलाम हो रही है। तो दुनिया में ऐसे समझते नदियां सुजलाम सुफलाम करते पर्वतों से निकल रही है और सागर में जा रही है। यहाँ पे नदियां हम पर्वतों से नहीं निकल रही, हम सागरों से निकल रही है और फिर से सागर के पास जा रही है। ऐसा हमारा राउंड है। क्लियर हो रहा है? छोटी छोटी बातें, ज्यादा नहीं भी समझे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन समझना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। और ऐसे भी देखा जाए तो सागर का भाप बनता है, उसके बादल बनते हैं, उसकी बारिश होती है, वो फिर नदी तालाबों में जाती है। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि सागर से ही निकले। तो बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर, वह है जड़, तुम हो चैतन्य। वो जड़ में है ना, तुम चैतन्य हो, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। उस टाइम बाबा के पास जो आए, बाबा कहते वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे कि जो इतना क्लियरली ये कर सके। तो बाबा ने एक बार पूछा, छोटे छोटे बच्चे आ गए थे ना, बाबा ने एक बार पूछा था, क्या पूछा बाबा ने, देखो चीनी किससे बनती है और गुड़ किससे बनता है? ये हमारा भी कंफ्यूजन होता था बच्चे बचपन में, बहुत हंसते थे। और हमको सामने वाले ने ना मजाक मजाक में जवाब दिया। वही कितने दिनों तक सबकॉन्शियस में रहा। पर जब प्रैक्टिकल में फिर किसी विजिट किया शुगर फैक्ट्री में, तब हमको अंदाज आया। तो बचपन में अगर कुछ भी बच्चों को सिखा दो ना मजाक में, और बच्चे अगर R&D ना करे, उस पर रिसर्च रिसर्च ना करे खुद, तो उनके दिमाग में वही चीजें बैठ जाती है। राइट? तो चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है ना। बेचारी पड़ी हुई तो नहीं है। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती है, उम्मीद है यार सबको पता है कि चीनी कैसे बनती है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत पढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। मनुष्य की एक्सपेंशन बहुत हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो उनको पानी का उपयोग भी है। पर एक चीज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, मुरली का नहीं है पॉइंट, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस के लिए बताना चाहते हैं। हम अंडमान निकोबार में गए, वहां पर हमको ये बात मालूम पड़ी, क्योंकि वो लोग पानी के अंदर रहते हैं, है ना। अब रहते तो पानी के अंदर है, पर पीने का पानी सागर का थोड़ी पानी पी सकते हैं ना, खारा। तो वहां पे बहुत पानी की उनको वैल्यू है, बहुत वैल्यू, बहुत महंगा भी मिलता है। तो वहां पे उन लोगों ने हमको बताया, और आप लोग भी अटेंशन से सुने, सारे बीके को भी महत्वपूर्ण है ये चीज। मधुबन में कितने बार बोला जाता है, और फटा बहुत पानी गिराती है, बहुत बहुत कपड़े धोते हैं वहां पे। तो सुनो, अपने घरों में भी और बाहर भी, केवल 2% पानी कहते हैं पूरे दुनिया के अंदर पीने लायक। और हम सारा पानी पीते नहीं है। हम घर में जो पानी भरते हैं वो पीने का ही होता है, पर वो हम नहाने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, और पीने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब वो 2% में कितना सारा उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर हम बेवजह पानी गिराते हैं, अगर आधी बकेट में स्नान होता है और हम दो दो बकेट से नहा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पानी है, हमारे पास तो नदी बह रही है, ऐसा सोच के, तो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं प्रकृति का। तो हमको बहुत जिम्मेदारी से रहना बहुत जरूरी है। हम जो भी बीकेज है ना, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम बस मुंह से ज्ञान से विश्व कल्याण नहीं करना है हमको, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो, क्या कहते हैं इसको, फ्रुगालिटी बोलते हैं, काटकसर बोलते हैं मराठी में, मतलब संभाल के चीजों को उपयोग करना। अगर एक चीज का 2 बार 3 बार उपयोग हो सकता है तो क्या हम कर रहे हैं? हमारे पास बहुत पानी है, अभी हमारे पास बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हम पानी की बचत करते हैं? अगर बर्तन धोए हैं, जो भी किया है, वो पानी वापस पेड़ों को भी डाला जा सकता है। घर का पोछा लगाया है, उसमें अगर हम केमिकल्स ना डालें तो वो पानी भी पौधों को और दूसरी चीजों को यूज हो सकता है। तो पौधे लगाने से ही तो सारी हरियाली होगी ना पूरी दुनिया में, और उससे ही ये सिस्टम ठीक रहेगा, चक्र। तो इसलिए पौधे लगाना जरूरी है, और उनको फिर वाटरिंग करना भी जरूरी है। तो ये बात हमको बहुत फोकस करना है कि हम
प्रकृति की दी हुई चीजों का उपयोग कैसे करते हैं, वेस्टेज करते हैं। भोजन, अन्न, पानी, सारी चीजें संभाल के चलनी, एकदम कंजूस कंजूस कृपण नहीं बनना है, लेकिन हमको एकदम सोच समझकर जिम्मेदारी से उपयोग करना है। और इसका रिटर्न क्या आता है पता है? हम जितना इसको संभालेंगे ना प्रकृति को, उतना प्रकृति आपको कोऑपरेट करेगी। जिस चीज की आप वैल्यू रखोगे वो चीज आपकी वैल्यू रखेगी। अगर आप धन का वैल्यू रखते हो, ऐसे तोड़ मरोड़ कर पैसा नहीं रखते हो पर्स में, तो आपके पास धन धान्य की हमेशा बरकत रहेगी। और कुछ लोग देखो पैसा भी ऐसे गोल गोल करके कैसे तो भी रख देते हैं, एकदम ग्लम्जी टाइप से अपना पर्स रखते हैं। तो ये थोड़ी अलग चीज हो गई, लेकिन ये याद रखे, इस पे से इशारा सभी ने अपना अपना ले लेना है। हम जिस चीज की वैल्यू करेंगे वो हमारी वैल्यू करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बढ़ते जाते तो पानी भी बहुत चाहिए ना, कितने कैनल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो हम लॉ मेकर्स हैं, तो हमको कभी लॉ ब्रेकर नहीं बनना है। गीत में भी कहते हैं बाबा, हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक ही जन्म का यह राजाई, एक ही जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी हम बच्चे सम्मुख बैठे हैं, यह कोई साधु संत नहीं है। सामने बैठा हुआ ब्रह्मा बाबा साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, गायन भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये इतना बड़ा गायन है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा होगा। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है, इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, स्थापना होने के बाद ही परिवर्तन होता है, पहले विनाश नहीं। हम दिखाते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम क्या दिखाते हैं? पहले स्थापना हुई, फिर पालना हुई, फिर विनाश, ऐसे नहीं। हमको जब त्रिमूर्ति का चित्र समझाना है तो पहले क्या समझाना है? क्या समझाएंगे पहले? माई कौन है वो बोलो। पहले विनाश फिर पहले स्थापना फिर विनाश। पहले स्थापना, सीक्वेंस बताओ ना तीनों में। सुमन स्थापना बेन, पालना, स्थापना, पालना और विनाश। अच्छा स्थापना पालना विनाश। किरण भाई फेल। और राइट ब्रह्मा कौन द्वारा बताएगा पालना, भाई? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। फेल। प्रश्न क्या था? पहले इसे जवाब विनाश नहीं दो। पहले सरोज विनाश बेन फिर स्थापना फिर पालना। फेल। सरोज बेन। पहले स्थापना होती है ब्रह्मा द्वारा, फिर हम्म विनाश होता है, और फिर हम्म, सतयुग का निर्माण होता है। मतलब एक तरफ स्थापना चलती है, एक तरफ विनाश विष्णु चलता है। द्वारा पालना होती है दीदी जी। ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सीक्वेंस सीक्वेंस पूछा था। सीक्वेंस मतलब, अरे अंग्रेजी शब्द हो गया। सीक्वेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्रम क्रम। सीक्वेंस, क्रम। हाँ, मतलब कौन से क्रम से कौन सी चीज हुई। तो पहले क्या हुआ? पहले अभी हमारी स्थापना हो रही है ना, हमारे अंदर बाबा ज्ञान के बीज बो रहा है, तो ये स्थापना हो रही है। इसके बाद क्या डायरेक्ट सतयुग में जाएंगे क्या हम? परिवर्तन कब होगा? इसके बाद शंकर जी का रोल एक्टिवेट होगा और महापरिवर्तन होगा। और उसके बाद तीसरा रोल एक्टिवेट होता है श्री विष्णु जी की द्वारा पालना का। तो विनाश और पालना, जैसे सरोज बेन ने बताया, वो एक्यूरेट है कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेगी। फिर एक तरफ विनाश भी चलता रहेगा और थोड़ी थोड़ी स्थापना भी, थोड़ी थोड़ी पालना स्थापना साथ साथ होती रहेगी। और फिर स्थापना का रोल फिनिश, और फिर डायरेक्ट श्री विष्णु जी, तब तक श्री कृष्ण छोटा बच्चा ही रहेगा। उसके बाद में जब शादी होगी और श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर पालना का शुरू होगा पार्ट। तब तक सारा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ा थोड़ा विनाश भी चलेगा और थोड़ी थोड़ी स्थापना भी चलेगी। तो भले वो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, पर रोल ब्रह्मा शंकर विष्णु का है। ध्यान रहेगा अभी। इसके बाद तो कोई एक जवाब रॉन्ग नहीं मतलब मिलेगा ना। एक तरफ कृष्ण की जन्म होगी और एक दूसरी तरफ रौरव नर होगा। करेक्ट। इसीलिए तो दिखाते हैं कि
कालकोठरी में जन्म हुआ श्री कृष्ण का। हाँ तो एकदम से अलग से सतयुग आ गया और एकदम गोल्डन एज में उसका जन्म हो रहा है, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण का जन्म तो ऐसी ही अवस्था में होने वाला है, इसलिए तो हम बहुत ज्यादा अंधेरे में ना कृष्ण रखें का खुद को। जन्म जब 30 वर्ष का हो जाएगा तब स्थापना होती है। हाँ, उस बात में नहीं जाना है। अभी पॉइंट क्या चल रहा है, अभी 3 हम्म, में से सीक्वेंस क्या है उसका पॉइंट चल रहा है कि हम्म, स्थापना पालना विनाश का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है। हम्म, तो अभी वो अच्छा। पॉइंट समझ गई सबको, समझिए। क्योंकि आज 4-5 लोगों के जवाब रॉन्ग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पुराने बच्चे बाबू के, तो कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट तो आने ही चाहिए। सतयुग में एक, क्योंकि रोज हम हमेशा ऐसे सब लोग प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि हम समझते हैं कि आप पुराने हैं तो मालूम है। तो सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है, एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक क्यों हुआ, क्योंकि स्वर्ग है ही पूरे विश्व, मतलब भारत ही विश्व था, दूसरे देश ही नहीं है, तो विश्व इतने के एरिया को बोलेंगे ना, तो उतना ही विश्व था। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है, थोड़ा ना इस पे चिंतन नहीं करेंगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला। सिर्फ मुरली सुनेंगे फिर लग गए अपने काम में, कुछ भी याद नहीं रहता। हमको तो ऐसा होता है मुरली पढ़ने के बाद में भी जल्दी याद नहीं आता, 3-4 बार मुरली पढ़ेंगे तो फिर कोई ना कोई चीजें याद रहेगी। सुन लेंगे, सुनते रहते हैं दिन भर, तो फिर उसमें से कुछ चीजें याद रहती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ना जीरो फ्रिक्वेंसी में जाके मुरली सुनते नहीं है। हम बहुत डीप योग किया आधा घंटा, उसके बाद मुरली सुन रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा जो करते हैं उनको मुरली कैसे समझती है देख लो, आप खुद ट्राई कर लो। हमने खुद ने ट्राई किया है। सेंटर पे भागते दौड़ते जब भी पहुंचते थे और डायरेक्ट मुरली सुन लेते थे, बगैर योग कुछ नहीं याद रहता था। लेकिन जब योग के लिए पहुंचे, अच्छे से योग किया, एटलीस्ट एक गीत चलने तक भी योग किया, 5 मिनट भी हो गया योग, तो भी वो मुरली अंदर जाती है। आधा घंटा योग करके मुरली करे तो फिर तो क्या बात है। देखो सारे सेंटरों पे मुरली के आधा घंटे पहले योग अनाउंस किया जाता है। मधुबन में भी 6:30 बजे योग बोलते हैं और 7 बजे मुरली शुरू होती है। हम लोग तो टाइम हाँ पे पहुंचते हैं। जनरली बहुत कम लोग हैं जो योग को पहुंचते हैं, ज्यादा लोग तो टाइम पे ही पहुंचते हैं, तो मुरली अंदर नहीं जाती है। तो आज से प्रयोग करके देखो। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन जल्दी से ज्वाइन करके रख सकते हो। 15 मिनट पहले, ये तो ओपन रखा है आप लोगों के लिए लिंक, तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठ जाओ खुद के साथ, और फिर हो जाएगी 7 बजे मुरली शुरू। देखो उस दिन का अनुभव क्या है, ट्राई करो। और जो सेंटर पे जाते हैं वो तो और भी कोशिश करो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि, एक सेकंड कहाँ गया पॉइंट, घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है, बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत, ये भूलो मत। पॉइंट्स भूल जाती है, ये तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, मन मना भाव का मंत्र नहीं भूलने के लिए बाबा बोल रहा है। ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित हो गए हो, 84 जन्म पूरे हो गए, पूरे के लिए है। अब तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान बनो, तब ही सॉरी 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 तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया में भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है, यह तो सृष्टि का नाटक है। आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है। यह ब्रह्मांड, इस नाटक में क्या क्या है, ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का यह चक्र यहाँ फिरता है, और कहाँ फिरता है? सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। और क्या होता है उसके साथ साथ? हम भी फिर रहे हैं उसके साथ साथ। सृष्टि घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं। सृष्टि का चक्र घूम रहा है, समय चक्र, हम भी समय चक्र में घूम रहे हैं। और ये सृष्टि चक्र कहाँ घूमता है? थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बताएंगे? हमारे दिमाग में। जिन्होंने जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताओ। गैलेक्सी A17, कीर्ति बहन, प्रियंका बहन, राधा बहन, आप लोग जवाब दो। ये सुदर्शन चक्र, ये सृष्टि चक्र और कहाँ घूमता है? सतयुग, हाँ त्रेता, द्वापर युग में, चारों युगों में घूमता। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न पहुंचा नहीं आप तक। सरोज बहन बताओ। हम आत्मा के साथ साथ भी घूमता है ना, हम आत्मा उसी के साथ घूमते हैं।
और कुछ नया जवाब हमारी किसी बुद्धि के में माइंड। घूमता है। हाँ जी, हमारी बुद्धि में घूमता है। हाँ राइट। बाबा ने हमको घुमाने के लिए बोला नहीं है कि हमारी बुद्धि में सभी सुदर्शन चक्रधारी बैठे नहीं है क्या यहाँ पे? सब बैठे तो हैं। ये जवाब भी आना चाहिए ना, ये जवाब आना चाहिए था कि हमारी बुद्धि में घूमता है सुदर्शन चक्र। वो बाद में घूमे, वो घूमे अलग चीज है, पर हमारे बुद्धि में घूम तो हम खुद ही घुमा सकते हैं। तो इतने बाबा कहते हैं कि सतयुग में इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है और यहाँ भी फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन ऊपर वाली बातें नहीं है। यही पे सतयुग, यही पे कलयुग, यही पे सब कुछ, यह यहाँ ही है। ये एक्चुअली ये जो बात अभी बाबा ने बोली ना, ये बहुत लोगों के दिमाग से बाहर जाती है। सतयुग त्रेता यहीं पर है, द्वापर कलयुग यहीं पर है। ये लोग मानते नहीं है, लोग बोलते हैं वो सतयुग ऊपर है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत कंफ्यूजन है, हमने ही करके रखा है बाय द वे। तो यहाँ कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन में नहीं होते। ये सतयुग त्रेता युग ऊपर नहीं चलता, ये इसी में चलता है, यहाँ ही है। ये ड्रामा की पॉइंट ना बहुत 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 गुह्य है। इसके लिए हमारे जगदीश भाई जी ने बड़े बड़े वॉल्यूम के 2 बुक्स बनाए हैं, विश्व नाटक। आप में से किसी ने पढ़ लिया है क्या? हमने सिर्फ खरीद के रखा है, पढ़ने की तो हिम्मत नहीं हुई मेरी अभी तक। मैं ऐसे भी स्लो रीडिंग करती हूँ। आप में से किसी ने पढ़ा है? नहीं। बड़े बड़े वॉल्यूम है पढ़ने की, जिनको पढ़ने का शौक है जरूर शुरू करो। तो यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। तो यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, 850 करोड़ बोलते हैं आज। और सतयुग में 9 लाख केवल। तो कितनी छोटी, बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेगी, 33 करोड़। सोचो 850 करोड़ इज टू 33 करोड़, कितनों का रेशो बनता है? बहुत ही अलग डिफरेंस आता है। तो बाकी मनुष्य जो कहते हैं, क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ बोला, अच्छा। बाकी मनुष्य जो कहते हैं वहां भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है। लोग बोलते हैं ना राम वहां रावण है, कृष्ण वहां कंस है। तो असुरों के साथ सुर नहीं रह सकते। सुर जहाँ रहेंगे वहां असुर नहीं रहेंगे। बड़ा है क्या? क्या बोला? क्या बोला? आप किसी और से बात कर रहे हैं? ओप्पो A31, माइक ऑफ करके रखो अपना। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। थोड़ा केयर लीजिए आप सभी लोग। अगर हम मुरली में कनेक्टेड है ना, तो पूरा मुरली पे फोकस कीजिए। चलते फिरते मुरली सुन रहे हैं, लोगों से बातें करते करते मुरली सुन रहे हैं, ये क्या चीज हुई? ये मुरली का इंसल्ट है। आप दूसरी बार अगर सेंटर पे जाके मुरली सुन लेते हो और काम करते करते मुरली सुन रहे हो, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ये एक ही बार यहाँ पे मुरली सुन रहे हो ऑनलाइन, तो थोड़ा मुरली को वैल्यू दीजिए, मुरली की इज्जत कीजिए। मुरली सुनते सुनते दूसरे लोगों से बातें कैसे कर सकते हैं हम? मतलब भगवान का अपमान हो रहा है ये। परमात्मा हमको शिद्दत से इतना काम धंधा छोड़ के आके मुरली सुना रहा है, और हम अपने कामों में लगे पड़े हैं। 1 घंटा भी खुद के लिए आराम से नहीं बैठ सकते। काम करते करते, इससे उससे बातें करते करते नहीं सुनना है। पूरा फोकस एका भगवान के साथ ही बातें करना है, भगवान से ही बात करनी है, भगवान से ही मुरली सुननी है। एकाग्रता से मुरली सुनने से अंदर जाती है। कंपलसरी है ना वो, और वो तो बाद में की बात है। भगवान के लिए भक्ति में कितना रिस्पेक्ट रखा हमने। वहां पे तो एक बार अगर बैठे, उपवास है, खाना खाने को बैठे हैं, तो लोग उठते भी नहीं है, भूखे उठ जाते हैं। और उठ गए तो उपास टूट गया, ऐसे भी समझते हैं। या भक्ति के लिए बैठे और बीच में उठ गए तो अनुष्ठान टूट गया, ऐसा समझते हैं। यहाँ पे तो हमने बहुत ही भगवान को एकदम कैजुअल बना के रखा है। थोड़ा तो मुरली को इम्पोर्टेंस देके मुरली सुना करो। ऑडियो वीडियो ऑन कर सको, ऐसी स्थिति में बैठा करो। और थॉट ही नहीं डालते, इसीलिए बंधन कटते नहीं है। थॉट डालो, बराबर आपको दोनों समय मुरली मिलेगी। खैर, तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा, सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं, जरूर तरस पड़ेगा। वह है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे सकता है दे न क्या? सके। दे नहीं। न सके। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते हैं वह निर्लेप है। 20 लोग ज्वाइन है,
21 लोग थे। अगर आप बीच में ही मुरली छोड़ के जाते हो तो आपको अटेंडेंस के तौर पर यहाँ टेक्स्ट में अपना मुरली का पॉइंट शेयर करके फिर ग्रुप लीव करना है ना। कभी कभी हम मुरली चला रहे होते हैं यहाँ पे, तो आप लोग बीच में बोल नहीं सकते हैं, तो कोई कोई मैसेज में लिखते हैं, या फिर सीधा अपना मुरली का पॉइंट शेयर करो फिर ग्रुप लीव करो। ये नियम रखो सभी, ठीक है। एक बाप, क्योंकि सभी मुरली का पॉइंट शेयर भी नहीं करते, तो फिर कम से कम टेक्स्ट बॉक्स में शेयर करो, मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर करो। पर इग्नोर क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ये भगवान की श्रीमत है कि मुरली सुनने के बाद पॉइंट शेयर करने चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे एकदम इग्नोर कर देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, बोलता रहता है भगवान, हम अपने मर्जी से ही चलेंगे, हम ना माइक ऑन करेंगे, ना शेयरिंग करेंगे, ना कुछ जवाब देंगे, हम बस मुरली सुनेंगे और निकल जाएंगे। तो पता भी नहीं कितना सुनते हैं। तो आई डोंट नो ऐसे क्यों करते हैं। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते हैं वह निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं। किसने सुनाई उल्टी सुल्टी बातें सारी मनुष्यों को? ये भक्ति के अंदर किसके ऊपर केस करना चाहिए? हमने सुनाई। हाँ, तो हमारे ऊपर ही केस है। हमारे ऊपर। हाँ, हमारे ऊपर केस है। तो हमको इसलिए लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, इतना सारा हमने रायता फैला के रखा है ना। अब हमारा ही कर्तव्य है सब समेटना। तो मनुष्यों को उल्टी मतें सुना दी हमने। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए, आत्मा ही में ही खाद पड़ती है, किसको और पता नहीं। ये गंगा में स्नान इतना क्यों चल रहा है जा जाके? हमने ही सिखाया, हमने ही खुद पे काम करने का छोड़ के गंगा में स्नान करके एक शॉर्टकट अपनाया। कहते भी है ये पापात्मा है, बेचारी गंगा मैली हो गई हमारे पाप धो धो के। कहते भी है ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा। आत्माएं अनेक, परमात्मा एक, ये रूल तो फिक्स है। पापात्माएं अनेक, महात्माएं अनेक, पुण्यात्माएं अनेक, धर्मात्माएं अनेक, परमात्माएं एक। एक। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्माएं। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, पवित्र परमात्मा नहीं बोलेंगे। तो क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक बाप के और कोई नहीं हो सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टालटालियां है, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। वशीकरण मंत्र, राम राम का मंत्र जपते हैं। वशीकरण मंत्र मतलब दूसरों को अपने वश करने वाला। तो कौन सा हो, दुनिया में ऐसा बहुत चलता है, कोई किसी को वशीकरण करते, कोई किसी को। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कहीं पर भी अपने पूरे फोटो शेयर नहीं करना। कुछ कुछ लोग सुनते नहीं है, तो वो हमारे भी शेयर कर देते कभी कभी। पर हम कोशिश करते हैं, कभी भी आप अपने फोटोज किसी को शेयर करते हो ऑनलाइन, स्टेटस रखते भी हो, तो बस हाफ करो शेयर, पूरा बॉडी नहीं दिखना चाहिए आपका। क्योंकि हम हीलिंग की दुनिया में काम करते हैं, जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को भी जो केवल आपके फोटो को बांध देते हैं, मतलब हाँ। आपके फोटो का दुरुपयोग करते हैं। तो प्लीज कोशिश करो, डर के नहीं रहना है, लेकिन कोशिश करो कि पूरे पूरे फोटोज नहीं शेयर करना। क्योंकि एआई से भी आजकल बहुत सारी चीजें बन रही है, और अगर शेयर करने की हिम्मत रखते हो तो फिर अगर कुछ हो जाए तो उसको फेस करने की भी हिम्मत रखना चाहिए। तो इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि राम राम का मंत्र जपते हैं, फायदा कुछ नहीं है, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो कोई राम राम कर रहा है तो हम उसको टोक देंगे क्या कि राम राम मत कर तू, शिव नहीं। बाबा बोल, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? कोई राम राम जप रहा है हमारे कांटेक्ट में, हमारे संबंध संपर्क में, और बाबा ने तो बोल दिया फायदा कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा काम है ना उसको रोकना, उसको क्योंकि नुकसान अपना होगा। भगवान का परिचय देंगे। अच्छा, परिचय देंगे, लेकिन राम राम का मंत्र जपने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? उनको राम का मतलब समझाएंगे, राम कौन है। अपनी दृष्टि से अच्छा, देखना है। हाँ, क्या बोला शोभा बहन? आत्मा आत्मा उसे उस आत्मा समझ देखना है और शुभ भावना देना। नहीं, राम का और मतलब समझाएंगे और कि कोई राम थोड़ा कौन है। परफेक्ट जवाब चाहिए, थोड़ा ना सोच, मतलब डीप में थोड़े जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ, ये पुराना ग्रुप है सारा, सभी आप पुराने हो, तो आपके जवाब मुझे थोड़े पुराने उस टाइप के चाहिए। दीदी
राम 3 प्रकार के हैं। आम राम, उसका मतलब अच्छा, एक समझाएंगे मिनट, राम कौन है। शीतल बहन बताओ। जी हमने रोकेंगे नहीं, हम्म क्योंकि जब तक भक्ति नहीं पूरी होती है तब तक ज्ञान भी यस, नहीं आ सकते, तो इसलिए। प्रश्न जो था ना उसके हिसाब से जवाब ये है कि राम राम अगर कोई जप रहा है तो हम रोकेंगे नहीं। उल्टा वो आत्मा अपनी भक्ति कंप्लीट कर रही है, उस उल्टा उसके लिए शुभकामना रखेंगे कि कम से कम बेचारा टीवी मोबाइल पे तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, राम राम ही जप रहा है ना, गालियां तो नहीं बोल रहा है कम से कम मुंह से, तो देवी देवताओं का नाम ही तो ले रहा है, तो अच्छा ही काम कर रहा है ना। भगवान तो भगवान है, वो तो बोल सकता है, महाकाल है, लेकिन हम किसी को नाम नहीं रख सकते। कम से कम वो गलत चीजों की जगह पे सही चीजों में तो लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहा है, राम राम तो जप रहा है, उतना उसका टाइम तो बचेगा, और उसकी भक्ति पूरी होगी तभी तो ज्ञान में आएगा। तो अच्छा है, उसकी जितने ही राम राम जपेगा उतनी भक्ति पूरी हो रही है। तो कर्म परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जैसे सरिता बहन ने बोला वो भी है कि उसको राम जी का मीनिंग समझाएंगे, रोक के नहीं, उसका राम नाम रोक के नहीं, बस अगर वो राम नाम का ये कर रहा है तो उसको राम का ही प्यार उसका बढ़ाएंगे, राम के साथ उसको राम का यथार्थ परिचय दे देंगे कि कम से हाँ। कम त्रेता युग में तो आए, और अगर वो हम्म, दिला राम को जान गया, शिव राम को जान गया, फिर तो सतयुग में भी आ जाएगा। तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, मुझे याद करेंगे तो तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, इस योग से तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, बाप के हम्म, सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, बीके तो यहाँ ही होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, और पीके कहाँ होंगे, बीके यहाँ होंगे। दूसरा वर्ड संगम है पर। पीके। पीके मतलब क्या, बीके मतलब क्या, बीके मतलब ब्रह्मा कुमार, पीके मतलब परमात्मा कुमार। अच्छा, वहां पे तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे, ब्रह्मा कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर उथल खाएंगे, बाजोरी खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता हम्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र चलो एक एक फील करना है। अभी क्षुद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, सतयुग भी आ गया, त्रेता युग भी आ गया, क्षत्रिय बन गए, द्वापर युग में पुजारी बन गए, वैश्य बन गए, व्यापारी बन गए, व्यापारी बुद्धि हो गई, और फिर से क्षुद्र बने कलयुग में, फिर से बाप के बन गए। तो ये 4-5 शब्दों में भी सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो, यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं, 84 लाख 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, कोई को पता नहीं है, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है, हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता, गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। शिव जीव आत्मा का बाप तो होगा ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, निराकार बाप का नाम शिव ही है, शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, क्या है, आत्मा, आत्मा। शालिग्राम। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, जितने जन्म उतने माता पिता उतने नाम। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, इन ब्रह्मा का तो अपना नाम है, मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है, मेरा शरीर से रिलेटेड कोई नाम नहीं है, न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा में। इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं लिखी हुई है, ब्रह्मा बाबा के अंदर बाबा ने प्रवेश कब किया, शिवरात्रि थी या क्या था, किसी को पता नहीं है। कोई कोई मन से कुछ भी फेंकते हैं, पर बाबा ने प्रैक्टिकली कोई तिथि तारीख नहीं बताई है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ, अभी रात है, यह है ही पतितों की दुनिया, मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने, यह भी नहीं जानते बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते हैं, वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, है ना, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, मतलब श्री कृष्ण का ऐसे प्रॉपरली नोटिंग हमने सुना था, कोई सुना रहा था, तो प्रॉपर नोट किया हुआ है, किस दिन किस तिथि को सब कुछ है। तो मैं तो हूँ ही निराकार,
मनुष्य जैसे जन्म लेते वैसे मेरा जन्म थोड़ी है। मनुष्य जैसे गर्भ से जन्म लेते वैसे थोड़ी परमात्मा का जन्म है। परमात्मा तो पर काया प्रवेश करते हैं, परमात्मा की पधरामणि बोलते हैं, अवतरण बोलते हैं। हम आत्माएं अवतरण। अवतरण नहीं होती, हम जन्म लेती है, माँ के गर्भ से बाकायदा हम आती है। तो परमात्मा नहीं आता वैसे। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। इसीलिए देखो जो शिव के मंदिर है ना, शिव के मंदिरों में कहते हैं पुराने मंदिर जब भी बनते हैं तो उसका घूमट ऊपर का खाली रखते हैं और ऊपर से शिवलिंग छोड़ी जाती है। हाँ। शिवलिंग ऐसे डोर में से नहीं ले जाती, ऐसे नहीं, बोलते हैं, हमने देखा नहीं है ऊपर से, पर हमने ऊपर से लाते हैं। हाँ हमने उषा दीदी गीता दीदी के क्लासेस में सुना है, नहीं अपनी शुरू दीदी के क्लासेस में सुना है। तो ऊपर से शिवलिंग रखी जाती है, बोले शिवलिंग की सात स्थापना दिन ऐसे होती सात है। दिन का कोर्स में भी बताते हैं। अच्छा बताते हैं, ठीक है, नहीं हाँ। कोर्स की अलग बात है, वो तो सुना सुना है हम बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा है क्या किसी ने शिव मंदिर की स्थापना ऐसे होती है बोले। तो ठीक है, अलौकिक जन्म है मेरा, तो परमात्मा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं, थक जाएगा ना बैल बेचारा। तो मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं ब्रह्मा में हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम का राम राम व नमस्ते कहते हैं, तो यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं कि मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, जानते हैं हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं बाबा, राजा ही देते हैं। प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य है, जैसे भारतवासी कहते हैं ये हमारा देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को बाप को और वर्षे को याद करना, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। किसी को कोई तकलीफ है क्या भाई? नहीं। दी क्या बाबा ने तकलीफ? नहीं। नहीं। अब हम तो यहाँ पे बाबा थोड़ी भी तकलीफ नहीं लेते, हम तो मुरली चिंतन में अपना चिंतन लिखने की भी तकलीफ नहीं देते लेते। आप क्या तो हमको तकलीफ देंगे? रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए, तो इतने सबको बाबा रखेंगे कहाँ? रख नहीं सकते। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। अभी देखो 20,000 30,000 तो मिलते कितने भाग्यशाली है। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसको भी कुछ युक्ति रचनी पड़े, बच्चे वृद्धि को। तो ये ब्रह्मा बाबा का थॉट शुरू हो गया, ये सब आपस में आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा को क्या फील हो रहा है, ये सब आसपास के मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा। ये ब्रह्मा बाबा का चिंतन चल रहा है। पैसे की कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। तो अब तो बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली है मधुबन में ब्रह्मा कुमारी ने। तो बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। अभी तो बाबा की कितनी बड़ी जमीन ली है आपको पता हो। अभी तो गुलजार उपवन उपवन ऐसा बहुत कुछ बना है वहां पे। कितने एकड़ वाली जमीन ली है। और हमारे हरीश भाई जो आए थे बीच में, वो हरीश भाई वहां पर दिन रात मेहनत करके इतने आलू उगाए हैं कि पूरा सीजन इस बार बाबा के सब्जियां बाहर से नहीं लानी पड़ी। उन्होंने पूरा आलू यज्ञ में खुद ने उगाकर यज्ञ को पहुंचाया। एक आत्मा सोचो, एक आत्मा का संकल्प था कि यज्ञ का पैसा नहीं जाना चाहिए सब्जियों में, मैं उगा के दूंगा। तो उन्होंने पूरा काम किया, जमीन लेने लगाई, दादियों को समझाया, पॉलिटिक्स के खेला, बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला गया, लेकिन उन्होंने अपने इस पे डटे रहे और यज्ञ से परमिशन लेके जमीन भी दिलवाई। और उस पे वो आत्मा काम भी कर रही है। सोचो, दिखने में एकदम सिंपल दिखेगी, पर माली भी, एक माली का काम करने वाली आत्मा भगवान के यज्ञ में इतना सहयोग दे सकती है। सोचो, पूरा सीजन भर सोचो नहीं बाहर से लाना पड़ा। देखो 30-30 हजार लोग रोज 3-4 समय खाना खा रहे हैं, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ उस एक आत्मा के हिस्से, कितना पड़ गया। और अभी हमको ये मालूम पड़ा कि यज्ञ में अभी जो सीजन में रोज का भोजन बनता है ना, कम से कम 1-1.5 लाख का खर्चा होता है एक जगह, मतलब इतने सारे लोग जो भोजन करते हैं। तो लंदन की मतलब एक युगल है, उस युगल ने पूरा दिया हुआ है। सोचो, सीजन का रोज का भोजन उन्होंने दिया है। कम से कम 4-5 दिन तो रहते हैं ना सभी लोग, तो ऐसे सीजन के 8 सीजन, 8 बार बाबा का अवतरण, इतना पूरा उस आत्मा ने स्पॉन्सर किया है। और अभी मधुबन में बहुत बड़ा भंडारा बना रहे हैं, एकदम बाहर के जैसा वीआईपी एकदम, जहाँ पे आपको सब कुछ अलग से मिलेगा, एकदम हल्दीराम की तरह बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो सोचो कितना वो आत्मा सफल कर रही है।
और उतना उस आत्मा के जीवन में बरकत है। तो परमात्मा कहते हैं पैसे की कोई बात नहीं, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं, बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। ब्रह्मा बाबा को लगी है चिंता और शिव बाबा बोल रहे हैं शांत बैठ शांत बैठ, तुम पढ़ते रहो मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो क्या करता है, वो हंबरता है, चिल्लाता है, वो तो जानवर है। तुम बच्चों ने तो रड़िया मारी है, किया है ना, हम भी चिल्लाए ना अपने माँ की याद में। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे दुनिया वाले, हम चिल्ला लिए हमको मिल भी गया, लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले आने के बाद भी नहीं पहचान रहे तो चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलामिटी आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा लाए कहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है बारूद गोले में। डरते भी है मौत से, फिर बॉम्ब डरते भी है मौत से और फिर भी बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ये कुचक्र बोलते, इसको दुष्चक्र बोलते, फंसे हुए हैं, डर भी लग रहा है और बना भी रहे हैं। तो बम गिरे और मनुष्य मर जाए, अभी तो ऐसे बॉम्ब बना रहे हैं कि आप और मैं ऐसे मुरली सुन रहे हैं और मुरली सुनते सुनते आंखें खुली, मुंह खुला की खुला, ओम शांति, ऐसी हवाएं निकलेगी, ऐसी विषाक्त हवाएं जो तुरंत वही के वही इंसानों को ये कर देगी। राम नाम सत्य, फिर कोई किसी का जनाजा उठाने के लिए नहीं बचेगा, ऐसा समय आने वाला है। इसीलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा बोलता है ना बार बार। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनाई जा रही है रिफाइन चीजें, क्योंकि दादी प्रकाश मणि को ड्यूटी दिया हुआ है विनाश सहजता से हो। तो सोचो क्या क्या काम करना पड़ रहा है, मतलब क्या क्या सेवाएं कर रही है हमारी गई हुई एडवांस पार्टी। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर। देखो सबसे पहले जब कारें आई तो कितनी महंगी थी, अब कितनी रिजनेबल होती जा रही है। सबसे पहले फोन आया कितना महंगा था, सबसे पहले कंप्यूटर आया कितने महंगे थे, नितिन भाई बता सकते हैं, है ना, या जिन्होंने भी खरीदा है। तो सबसे पहले कैसे रेट थे और अभी रेट कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, बताओ। पहले मोबाइल छोटे छोटे फोन थे, फिर बड़े बड़े आए। नहीं, वो चीज है, साइज अलग है, लेकिन महंगे ज्यादा थे कि कम थे। पहले महंगे थे। 30-40 साल पहले काफी महंगे थे। बीच हाँ में बीच में अभी रिजनेबल हो गए थे। आप तो हाँ समझो हाँ ये महंगाई का दर अब बढ़ते हाँ, जा रहा है बाप रे। अब तो युद्ध चल रहा है तो वहां से सब कुछ आता है ना, चाइना ज्यादा बनाती है, फिर उधर के साइड से बनता है, तो वहां से सारी चिप वगैरह आती है मोबाइल की, तो इसलिए महंगे हो गए। बाकी प्रैक्टिकली पहले महंगे होते हैं, कोई भी चीज नई मार्केट में आती है तो महंगी होती है, फिर लोग उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो सस्ती हो जाती है। तो जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं, मिनट मोटर। पहले आप बॉम्ब्स बनाने में कितना समय लगा, सोचो अब्दुल कलाम जी ने कितना ज्यादा मेहनत किया, कितना गुप्त हुआ, लोगों को मालूम न पड़े हम कर रहे हैं ये सब, बहुत बहुत सीक्रेट था, आप लोगों ने देखा होगा वो मिशन। तो कितना उसमें ये होता है, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और एक बार बन गया फिर दनादन बना सकते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, गीता भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र है। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी इज्जत पूरी करनी है गीता की। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। और आप लोगों को पता है, जब मुस्लिम लोग, मुझे किसी मुस्लिम भाई ने ये दिया, कुरान दिया, तो 10 बार उसने मेरे से प्रिकॉशंस लिया कि बहन आप इसको पाक अवस्था में ही पढ़ना। पाक मतलब नहा धो के शुद्ध होके इसको हाथ लगाना, इसको कहीं पे भी नहीं रखना, मतलब बहुत उसने नियम बताया मुझे। सोचो वो इतना अपने धर्म ग्रंथ की वैल्यू रखते हैं। पर बाबा क्या बोल रहा है कि और तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग याद किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्यवान, हाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्यवान।
पहली पॉइंट है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। मतलब ब्रह्मा बाबा को हमको सुनाने के लिए बोला बाबा ने। ऐसे मराठी में बोलते, लेकी बोले सुने लागे। तो ब्रह्मा बाबा को बोला तो हमको लगी वो बात कि आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ खुद का काम करो। अरे ये कैसे बदलेगा, अरे वो कैसे बदलेगा, बाबा इसका कैसे होगा। बाबा बोलता है व्हाट इज दैट टू यू, आपको क्या लेना देना है, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। बाबा यही बोल रहा है। मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल कर रखना है, स्वयं को सत्व प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है। देखो भगवान कैसा पेरेंट है ना, ऐसा पेरेंट बनना चाहिए, वरना माता पिता अपने बच्चों के दुख में दुखी होते रहते हैं। परमात्मा सीधा काट काट देते हैं कि तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। हर एक का रोल स्पेसिफाई कर दिया है, पर हम इतना वो रोल में घुस गए हैं माता पिता के कि बहुत पेन में चले जाते हैं, खुद को अलग नहीं कर सकते माँ बाप बच्चों के पेन से। तो इसलिए सच में पुरुषार्थ वो है। तो हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान रखो अपने सिर पे हाथ, पॉसिबल है तो अंदर अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। थोड़ा अलग है आज वरदान। अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर रूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं। अंतर मतलब क्या, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। आप लोगों को चार्ट भेजा था 17 तारीख का, क्या आगे का चार्ट आपने कंटिन्यू किया है? अंतर्मुखता का प्रैक्टिस चल रही है सभी की? उम्मीद है कम से कम 4 घंटा मौन की तरफ हमको ले जाना है, तो प्रिकॉशन रखेंगे, एक्स्ट्रा बातों से टालेंगे खुद को। और मौन मतलब मोबाइल का भी मौन है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उस पर चैटिंग चल रहा है और मुंह बंद है, तो वो मौन जीरो हो गया, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर मौन रखा है तो उस दिन मोबाइल भी बंद होना चाहिए, उस दिन चैटिंग नहीं होनी चाहिए। मौन मतलब अंदर न बोलना, न बाहर बोलना। तो वो कभी भी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते जो अंतर्मुखी है। पुरानी दुनिया संबंध संपत्ति पदार्थ, पुरानी दुनिया संबंध संपत्ति पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। कौन? जो अंतर्मुखी रहते हैं, उनकी बातें चल रही है। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और सच में ये है। और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है, क्योंकि हम कभी भी मास मेडिटेशन नहीं करवाते थे। ये बाबा ने अचानक रोल खोला, क्यों? क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले से ना मौन की प्रैक्टिस थी। तो बाबा कहते हैं अंतर स्वरूप में स्थित रहने से स्वयं की शक्ति, स्वयं का शक्ति स्वरूप गुप्त जो अभी है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ करते हुए करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। इसलिए बोलते ना, सबसे भली चुप, निश्चय एक चुप सो सुख, ऐसे बोलते हैं। इतना अंतर्मुक्ता में फायदा है। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होगे। क्या बात है, आज का वरदान और स्लोगन एकदम अफलातून है, 10 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अव्यक्त इशारा बोल रहा है कि हर्षित रहो, नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अरे लेकिन कैसे? तो सुनो, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता, इसीलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जो फ्लेक्सिबल है वो स्वच्छ रहेंगे, उनके घर में सफाई भी रहेंगी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। मतलब सिर्फ सरलता धारण कर ली उससे नहीं, पर उससे बाबा कहते हैं स्वच्छता भी आ जाएगी सरलता से, और सभी को अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे हम। मेरी मुलगी एक टांग नहीं, मैंने बोला वो पर्वकाळ नहीं, मी सांगितलेली पूर्व दिशा नहीं। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्वों को आकर्षित करते हैं। और सच में ना, हमको नहीं समझता, पर हमारे चेहरे की खुशी शायद बहुतों को सुख देती है। अब हमको नहीं पता था, पर कल एक आत्मा ना कंटिन्यू हमारे पास देख रही थी। यहाँ हैप्पी विलेज में कम से कम 26-27 लोगों का ग्रुप आया था। एक आत्मा उसमें से लगातार, मैं जहां से भी जाऊँ देख ही रही थी। मैंने बोला पहचान की है क्या, क्यों देख रही है? फिर आके मेरे नजदीक आने की कोशिश की और मुझे बोलते
आपको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। बात भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। सोचो, हम अपनी वैल्यू नहीं जानते पर लोग अपने को कैसे देखते हैं। तो इसीलिए अपना चेहरा हमेशा हमको खुशनुमा रखना है, अंदर में थॉट्स भी हाई क्वालिटी के लिए रखने हैं, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी पता नहीं किसकी सेवा हो रही है, वी डोंट नो। क्योंकि हम खुद को 30 मार खा समझते हैं, लेकिन वो हमको उससे भी ज्यादा समझता है। हम खुद को बहुत बार गिल्ट में लेके जाते हैं, पर वो हमेशा हमको ऊंची नजर से देखता है। तो पता नहीं कहाँ तक वो नहीं पहुंच सकता और हमको पहुंचा देगा, हमारे थ्रू सेवा करवा देगा। कब हमसे साक्षात्कार किसको क्या हो जाएंगे, वी डोंट नो। क्योंकि मैं नहीं समझती मेरा इतना हाई पुरुषार्थ है, लेकिन किसी को अगर लग रहा है तो वो भगवान करवा रहा है। इसलिए बहुत 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 केयर लेनी है हमको, कि हम अंतर्मुक्ता में रहे और निरंतर बाप की याद में कैसे रहे। वो निरंतर वाली याद है ना, हमको साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। सरल स्वभाव बनाया तो फिर ये इजीली हो सकता है। तो ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते, सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। थैंक यू। आप लोग शेयर करना चाहते तो बोलो। और अमृत वेला ज्वाइन नहीं कर रहे हो, बस थोड़े दिनों का अमृत वेला बाकी है। ओम शांति। मैं परमात्मा के स्थापना कार्य में मददगार बनने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओके, परमात्मा आपकी ये दुआ कबूल करे। और बोलो। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए सरिता बहन। मैं बाप समान सबकी सेवा करने वाली खिदमतगार आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हो सेवा करने वाली? सेवा करने वाली सभी आत्माओं की। और आगे कुछ सामान लिया था ना? मैं बाप समान सबकी सेवा करने वाली खिदमतगार आत्मा हूँ। खुदाई खिदमतगार, हाँ। खुदाई खिदमतगार, बहुत अच्छा। इंदिरा बहन। शीतल बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि चिंता करने के लिए बाबा है, हमें बस अपना काम करना है। हाँ, चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। वो है ना स्वामी समर्थ के वहां पे स्लोगन है, समर्थ पाठीशी आहे, भिवू नको मी तुझ्या पाठीशी आहे। मतलब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा भी वही बोल रहा है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तू खाली काम करते रहना, ड्रामा कल्याणकारी, ये बाबा ने बताया है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तू खाली बस करते रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते बाप के शिवाय कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु ते तू क्या था आगे, भूल गई। एक बाप के सिवाय पवित्र बनाने वाला एक बाप ही है। ओके, ये तो संगत से भी करना। ओके, और बोलो। जब हम निश्चिंत हो जाते तो अलबेलापन में भी आ जाते हैं। इसलिए निश्चिंत नहीं होना है। जब हम अच्छा, पूरी मतलब तरह से ऐसा बाबा पर नहीं निर्भर हो मतलब जाते हैं तो अलग हो अलबेलापन जाता भी है। आता है। हाँ, मतलब बाबा बोल रहा है पर इसमें थोड़ा बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं हाँ। कि, लेकिन अपने कर्मों पर तो फोकस देने के लिए बाबा बोल ही रहा है। अब हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से ले सकता है। और बताओ, माइक खोलो भाई सभी, तो हम नाम ले आपका। बाबा, यहाँ पे आपके बच्चे ना बहुत अंतर्मुखी है, माइक ही नहीं खोलते। मैं बोल बोल के तो थक जाती हूँ इनको। तू देख, तेरे बच्चे देख, बस हो गया आगे। चलो, बंद करते हैं। किसी को नहीं शेयर करना है? कीर्ति बहन मौन है क्या? अमृतुल्य भी बात नहीं करते, अभी भी पॉइंट नहीं सुनाते हैं। कहाँ है मन कीर्ति मन बहन? दो रहना बाबा ने। मन मना दो। हाँ बोलो। नहीं, मौन तो नहीं हूँ, आधे में ज्वाइन कर रही हूँ और टिफिन बनाते बनाते सुन रहे थे। पर कुछ तो सुना होगा, पॉइंट तो सुना सकते हैं। आज वो ज्यादा मतलब आप बाबा ने कहा है कि सतयुग में विश्व पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विनाश, परिवर्तन और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो इतना तो याद रहा ना तू। मैं सभी को इनविटेशन कार्ड भेजू क्या रोज, कि कल मुरली में आप जवाब देना? फिर बोलेंगे क्या सभी को मान शान चाहिए, एक एक का नाम लेना पड़ता है। खुद के मन से स्पॉन्टेनियसली माइक ऑन नहीं करते। शिव बाबा, ठीक है, चलो।
और किसी को सुनाना है तो सुनाओ। सोनी भाई, तारा बहन नहीं है बहुत दिनों से, है ना। ओम शांति दीदी। शांति। मैं सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा हूँ। वाह वाह। सुमति बहन, शुभ्रा माइक बहन, राधा बहन, प्रियंका बहन, प्रभा बहन, पॉइंट नहीं सुनाते हैं। सबके सबके वीडियो ऑन रहने से क्या सबकी मुस्कुराहट दिखती है। हाँ, लेकिन वीडियो ऑन रखते नहीं, इसलिए आजकल हमने आपको वीडियो ऑफ करने के लिए बोला है। अब राधा बहन स्माइल कर रहे हैं, पॉइंट सुनाओ राधा बहन। आजकल अपनी आवाज को बचा बचा के रखते हैं, पहले कितना अच्छे से पॉइंट सुनाते थे। नहीं, आवाज क्यों नहीं सुनने को मिल रही है आजकल आपकी? मैसेज तो हम पढ़ रहे हैं आपसे, आजकल बोलते नहीं आप। ठीक है। दीदी बाबा ने ज्यादा बोलने को नहीं कहा है ना, इसलिए। अच्छा, ये उल्टा उठाना हो गया ज्ञान को। बाबा ने ज्ञान के पॉइंट सुनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए थोड़ी मना किया है। जी जी। हाँ, ये तो उल्टा होता, मतलब ये तो फायदा ले रहे हो आप लोग। ये तो मजा कर रहे हो बाबा, देखो आपके पॉइंट कैसे उठा रहे हैं। शुभ्रा बहन, ओम शांति आप दीदी। हाँ बोलो। ओम शांति दीदी। एक तो बाबा ने निश्चय बुद्धि का भी कहा है लास्ट में कि आपको एकदम हाँ। बुद्धि अपनी निश्चय रखनी है। ड्रामा जैसे हम्म। है अनुसार चलेगा। हम्म। निश्चय और निश्चिंत रहना है। चिंता बाबा को दे देना। मुरली की शुरुआत भी इस पॉइंट से हुई और एंड भी इस पॉइंट से हुआ। प्रियंका बहन बोलो। ओम शांति दीदी। हम सब आत्मा भाई भाई है। मुरली में से पॉइंट चाहिए था, ये कॉमन पॉइंट सुनाया। ओम शांति। ऐसे तो दिखाई ऐसे देता है कि पूरा पानी जो है नदी नालों का सागर में मिल जाता है, पर यहाँ बाबा सागर है, सागर से बच्चे निकल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट थी। सागर से निकल रही है नदियां भी, सब कुछ। तो ये हमारा बाबा का समझाया हुआ नॉलेज ऐसे मजेदार है। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद। शिंदे माता, धन्यवाद। शिंदे बहन, मुरली का पॉइंट सुनाना शुरू करो, आप पुराने हो गए हो अभी। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, थैंक यू। ओम शांति। अमृत वेला ज्वाइन किया करो सभी।